नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल 26 अप्रैल को देश में दूसरे चरण का लोकतंत्र का महापर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश लोकसभा के दूसरे चरण में 6 संसदीय सीटों रीवा, सतना, दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़, होशंगाबाद में 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि इन 6 संसदीय सीटों पर 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनके लिए 12,828 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 2,865 मतदान केंद्र संवेदनशील है। चुनाव आयोग 8,524 मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखेगा। दूसरे चरण में कुल 80 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सतना में 19 और सबसे कम 7 उम्मीदवार टीकमगढ़ में हैं। मतदान केंद्र पर पेयजल, धूप से बचाव, स्वास्थ्य सुविधा भी रहेगी। मतदाता पर्ची का वितरण हो चुका है। मतदान दल मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। पिछले 2019 में इन 6 संसदीय सीटों पर औसत मतदान 66% रहा था। चुनाव आयोग इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। कल सेकेंड फेज का चुनाव है, जिसके लिए मतदान होना है। 6 संसदीय क्षेत्रों में ये मतदान है। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद। कुल 47 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें मतदान की कार्रवाई होगी। कुल 80 कैंडिडेट्स हैं, 80 कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें, जिसमें 75 मेल हैं, 4 फीमेल हैं और 1 थर्ड जेंडर है। दुर्गा मौसी जो दमोह से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। सबसे ज़्यादा इसमें अभ्यर्थी हमारे पास सतना से हैं 19 और सबसे कम टीकमगढ़ से 7। मतदान का समय वही है जो फेज़ 1 में था, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसमें कोई पिछली बार जरूर बालाघाट के कुछ हिस्सों में 4 बजे तक मतदान था LWE होने के कारण। द्वितीय चरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। आज सभी पोलिंग पार्टीज रवाना हो गई हैं। 12,828 मतदान केंद्र हैं इस सेकेंड फेज़ में। इन 12,828 में 6 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। कुल मतदाताओं की संख्या अगर इस फेज़ में देखें जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, वो है 1,11,62,460। 1,11,62,460। इसमें यदि हम श्रेणीवार देखते हैं तो दिव्यांग मतदाता 1,18,167। 85 प्लस के जो मतदाता हैं वो 64,703। 100 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं वो हैं 1,108। जो हमारे सेवा मतदाता हैं, जो सर्विस वोटर्स हैं, जो सेना में हैं और ET PVS के थ्रू जो मतदान करते हैं, उनकी संख्या है 13,230। 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं, 18-19 के एज ब्रैकेट में जो मतदाता हैं, उनकी संख्या है 3,29,317। 329,317। यदि हम संसदीय क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या देखते हैं, राउंड फिगर बता रहा हूँ। टीकमगढ़ में 18,26,000, दमोह में 19,25,000, खजुराहो में 19,97,000, सतना में 17,05,000, रीवा में 18,52,000 और होशंगाबाद में 18,55,000। मैंने लास्ट वाले 3 डिजिट छोड़े हैं। मतदान केंद्रों में मैंने आपको बताया कि 12,828 मतदान केंद्र हैं, 6 सहायक मतदान केंद्रों को शामिल करते हुए। इसमें जो हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं, मतलब ऐसे मतदान केंद्र जो पूर्णतः हमारी महिला अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से संचालित हैं,
वो है 1136, 1136। हमारे दिव्यांग साथियों के माध्यम से जो संचालित मतदान केंद्र हैं वो हैं 32। जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं इस चरण के लिए वो है 498। जी नहीं, थर्ड और फोर्थ में तो हुआ ही। सेकेंड फेज में ऑलरेडी हम लोगों ने जो बात की है सेकेंड फेज के जिलों से, जो 1-to-1 कांटेक्ट वाली बात है व्यक्ति से, और मतदान के दिन, अभी क्या होता है कि मतदान के दिन हम मतदाता आ रहा है और हम लोग उसको मतदान केंद्र से देखते हैं। यहाँ से भी हम लोग मॉनिटर करेंगे, हमारे पास ये जानकारी हर 2-2 घंटे पे इकट्ठा होती रहती है कि ऐसे मतदान केंद्र जहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तत्काल हम लोग वहाँ पे स्थानीय स्तर पे उस टीम को एक्टिवेट करेंगे ताकि वो संपर्क करके लोगों को प्रेरित करे। देखो, अपना काम हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, जन जागरूकता भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। प्रयास है कि वोटर आए। इसके अलावा जैसे वेबकास्टिंग के थ्रू मॉनिटरिंग करते हैं, वो निर्देश भी हम लोग राज्य स्तर से भी करेंगे और जिलों को भी बताया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सारे कलेक्टर्स को, कि हम यहाँ से देख पाते हैं कि यदि मैं एक स्क्रीन पे एक समय 8 मतदान केंद्रों को देख रहा हूँ अगर, और मुझे दिखता है कि 3 में तो लाइन अच्छी लगी है या 4 में लगी है, 4 में नहीं लगी है, तो उन 4 में अपन वहाँ बात कर सकते हैं, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रयास कर रहे हैं जी। सभी मतदान केंद्रों पे जो आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं हैं वो व्यवस्था उसकी की गई है, और उसके साथ साथ गर्मी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, हेल्प डेस्क वगैरह, ये सारी व्यवस्थाएं जैसा हम लोगों ने प्रथम चरण में की थी वैसे ही सेकेंड फेज में भी कर रहे हैं। तो तमाम जो आवश्यक व्यवस्था है जिसके माध्यम से सहज रूप से और सुगम रूप से मतदान हो सके, वो व्यवस्था मतदान केंद्रों पे की गई है। हमारे जो मतलब क्रिटिकल जो मतदान केंद्र है, जिनको हम कई बार संवेदनशील मतदान केंद्र कहते हैं, इस चरण में इसकी संख्या 2865 है। जी। जो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं हथियारों को जमा कराने का, मैंने फर्स्ट फेज में बताया था आपको, अपने राज्य में कुल जो लाइसेंसी हथियार हैं वो हैं 2,84,503। इस 2,84,503 हथियारों में से अभी तक 2,73,507 हथियार जमा कराए गए हैं विभिन्न थानों में। जो आपको गैप दिखता होगा, गैप न के बराबर है। तो इसके अतिरिक्त जो जमा कराने के अतिरिक्त 795 हथियार निरस्त किए गए हैं, 192 हथियार जब्त किए गए हैं। कुछ हथियारों को छूट होती है बैंक में, जैसे गार्ड्स के पास होते हैं, कई सुरक्षा संस्थान हैं जहां पे जो गार्ड्स होते हैं उनके पास होते हैं। कुछ लोगों को थ्रेट परसेप्शन के कारण हथियार रखने की छूट होती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से 8,150 शस्त्रों को छूट है। 1 मई को हम लोग चलो बूथ की ओर या चलें बूथ की ओर, आज ही हम लोगों ने तय किया है। तो हम एक अभियान चला रहे हैं और आखिरी फेज के लिए 13 तारीख वाले के लिए 8 तारीख को हर मतदान केंद्र पे, हर बूथ पे जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप है, इसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, इसके अलावा हमारा BLO है, अन्य जो ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता हैं, हमारे छात्र हैं, कैंपस एम्बेसडर्स हैं, छात्राएं हैं, सभी के सहयोग से व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम हम लोग प्रत्येक बूथ पे करेंगे, 3rd फेज और 4th फेज वालों के लिए। इसके अतिरिक्त मतदान के दिन शहरी क्षेत्रों में हम लोग विभिन्न जो वाहन हैं, जैसे हमारे पास स्वच्छता वाहन है, हमारे पास नगर निगम के और वाहन हैं, तो प्रत्येक वार्ड में लगातार कुछ देर पे उस वाहन के माध्यम से भी हम ये अनाउंसमेंट करेंगे कि आज मतदान का दिन है, आपने मतदान किया कि नहीं, कृपया अपने मतदान केंद्र पे जाएं और वोट करें। ग्रामीण क्षेत्रों में यही जो ग्रुप हमारा है, इसको भी ये दायित्व सौंप रहे हैं कि उस दिन भी गांव के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें संपर्क करके कि आप वोट करिए। तो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। प्रचार प्रसार के बाकी माध्यमों के साथ साथ
व्यक्ति से संपर्क और सीधा वहाँ पे 1-to-1 कांटेक्ट, इसके माध्यम से प्रयास है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एजेंट्स हैं उनसे भी आग्रह किया गया है, जो BLA होते हैं, बूथ लेवल एजेंट, उनके भी होते हैं, कि सभी पॉलिटिकल पार्टी भी इस दिशा में थोड़ा काम करें ताकि लोग मतदान केंद्र तक आएँ और वोट करें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.